हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी पुरानी संसद बिल्डिंग अच्छी भली थी तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके नया संसद भवन क्यों बनाया गया? इसका जवाब किसी मिट्टी या पत्थर में नहीं, बल्कि भारत के संविधान की एक ऐसी डेडलाइन में छुपा है जो साल 2026 में खत्म हो रहा है। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसे डिलिमिटेशन या परिसीमन कहते हैं। आज की वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस भारतीयों के लिए है जो ये जानना चाहता है कि आने वाले सालों में देश की राजनीति कैसे बदलने वाली है। क्या आपके इलाके का एमपी बदल जाएगा? क्या नेताओं की संख्या 453 से 850 होने वाली है? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1971 से। उस वक्त देश की जनसंख्या कम थी और सीट्स थी 543। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 42वां संशोधन लाया। उन्होंने कहा, अगर हम जनसंख्या के हिसाब से सीट बढ़ाते रहे तो जो राज्य फैमिली प्लानिंग कर रही है उनकी सीट्स कम हो जाएंगी और जो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं उनका दबदबा बढ़ जाएगा। इसलिए सीट्स को साल 2000 तक फ्रीज कर दिया गया था। अब जब 2000 आया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 84th अमेंडमेंट बिल लाए और इस फ्रीज को अगले 25 साल यानी 2026 तक बढ़ा दिया। हम पिछले 50 सालों से 1971 की जनसंख्या के हिसाब से वोट डाल रहे हैं, पर अब 2026 आ चुका है और ये फ्रीज खुलने वाला है। अब आते हैं उन पॉइंट्स पर जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। आर्टिकल 82, याद रखिए ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि हर सेंसस यानी जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कमेटी बनाई जाएगी। और यही अगर स्टेट्स की बात की जाए, स्टेट्स की असेंबलीज की बात की जाए, तो ये आर्टिकल 170 इस चीज को अधिकार देता है। इस कमीशन का बॉस होता है सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज। सबसे बड़ी बात, इसकी रिपोर्ट को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जो निर्धारित हो गया वही फाइनल है। भारत में अब तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन बना है। एक 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 में। अब जो बनेगा वो 5वां होगा। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। इस मैप को अच्छे से देखिए। एक तरफ हमारा नॉर्थ इंडिया है जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। अगर नया परिसीमन होता है तो उम्मीद है कि अकेले यूपी की सीट्स 80 से बढ़कर 140 हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडिया हमारा, तमिलनाडु, केरला, इन्होंने देश की बात मानी, पॉपुलेशन कंट्रोल किया। अब इनका डर है कि अगर नॉर्थ की सीट्स बढ़ गई तो संसद में इनकी आवाज कमजोर हो जाएगी। इसी खींचातानी की वजह से 17 अप्रैल 2026 को जो लोकसभा में 131वां अमेंडमेंट बिल लाया गया था वो पास ना हो सका। क्यों ना हो सका? क्योंकि विपक्ष और कई राज्य अभी इस सीट एक्सपेंशन के नए फॉर्मूले से सहमत नहीं है। अब जो सरकार ने बिल पेश किया है वो बिल वुमेन रिजर्वेशन प्लस डिलिमिटेशन दोनों को साथ जोड़कर पेश कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि महिला आरक्षण बिल का इससे क्या लेना देना। दोस्तों, 2023 में जो बिल पास हुआ था उसमें एक कंडीशन थी। कंडीशन ये कि 33% महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब पहली सेंसस होगी और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। यानी जब तक ये सीट्स बढ़ने का विवाद सुलझता नहीं तब तक महिलाओं को उनका पूरा हक मिलने में देरी होती रहेगी। इसलिए ये टॉपिक देश के लिए इतना सेंसिटिव है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि 1971 की लकीर अब 2026 में मिटने वाली है। नया संसद भवन तैयार है, बस इंतजार है कि ऐसे समझौतों का जो नॉर्थ और साउथ दोनों को मंजूर हो। आज का सवाल है जो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्या सीट बढ़ने का आधार सिर्फ जनसंख्या होनी चाहिए? नंबर 1। दूसरा, आरआरबी एस्पिरेंट्स बताएंगे कि आर्टिकल 82 किस चीज से जुड़ा है। तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि 850 एमपी होने से देश का विकास तेज होगा? मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।